दोस्तों नमस्ते। आज का जो एक विषय है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी गुस्सा आ जाएगा मैं जब बोलूँगा। क्या? किसान मूर्ख है। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो पोरे साहब, आप तो खुद किसान हो। भैया मैं खुद किसान हूँ, इसीलिए तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हम लोग मूर्ख है आज के ज़माने में। क्योंकि आजकल जो चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर में, आप देख रहे हैं जो कि अंदर देश के अंदर चल रहा है, ये सारी चीज़ों को देख के मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि किसान मूर्ख है या मूर्ख है किसान। इस तरीके से हमको ये बातें समझना पड़ेगा और कुछ उसके लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। हरित क्रांति शुरू हुई 1965 से 1970 के आसपास में। मैं तो 1954 की पैदाइश हूँ, तो कहने का मतलब मैं 10-15 साल का था जब ये सारी की सारी चीज़ें हो गई और मेरे सामने की सारी चीज़ें हैं। हरित क्रांति का मतलब क्या है ये पहले हमको समझना पड़ेगा। तो हरित क्रांति का मतलब क्या है, देखिए हरित क्रांति के पहले यानी 65-70 के दशक के पहले क्या परिस्थिति थी हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर परिस्थिति ऐसी थी कि जो भी पॉपुलेशन थी उस समय पे, मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे देश की पॉपुलेशन करीब 70-80 करोड़ थी, जो कि आज 140-145 करोड़ हो गई है। तो जब एक इतने 70-80 करोड़ को भी खाना जो था वो बैलेंस था, थोड़ा बहुत, यानी शॉर्टेज रहता था लेकिन इतना भी शॉर्टेज नहीं रहता था। तो क्या था, तो हमारा जो अन्नदाता था लोगों को उसकी कीमत थी, यानी थोड़ा सा उसका उसको समझते थे कि अन्नदाता है। जब से हरित क्रांति आ गई है तब से किसान की हालत क्या है वो आप अभी देख रहे हो क्या है। पहले जो हरित क्रांति का मतलब ये भी है, हमको समझना पड़ेगा कि हरित क्रांति करने के लिए करना क्या पड़ा। तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन आया। तो आप बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो देखिए ऐसा है कि वो इतना गलत नहीं था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है, देखिए वो तो अभी वैसे कुदरत में हमेशा होते रहता है। एक मधुमक्खी ये फूल से उठती है, वो दूसरे फूल पे जाती है, यहाँ से उठ के वहाँ जाती है, तो वो तो पोलिनेशन कर ही रही है। एक बात समझिए, ये दुनिया से जिस दिन ये मधुमक्खी खत्म हो जाएगी और ये जो दीमक खत्म हो जाएंगी ना, ऐसा समझ लो उस दिन से 3-4 महीने में ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ये इतनी महत्व की है। तो ये होता ही रहता था। हाइब्रिडाइजेशन इतना गलत नहीं है या गलत नहीं था, लेकिन उसके बाद में अभी जो फिलहाल में चल रहा है जीएम क्रॉप जो आ गया है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप, ये सबसे गलत है। तो आप बोलेंगे जीएम क्रॉप क्या है, तो मैं आपको एकदम अच्छे शब्दों में समझा देता हूँ कि देखिए ऐसा समझिए कि गाय के साथ में एक क्या बोलते हैं भैंसे का क्रॉस करवा दिया, या और दूसरे शब्दों में बोलूँ तो ककड़ी के फूलों के ऊपर हमने जाके करेले का ये कर दिया, करेले के ऊपर ककड़ी लगा दिया। करेले के ऊपर करेला लगाना ये मैं समझ सकता हूँ, यानी उसके जो पोलन्स है वो लगाना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन करेले के ऊपर ककड़ी या ककड़ी के ऊपर करेला लगा दिया तो क्या हो गया, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, यानी कुदरत ने जो उसके जीन बनाए वो सारे के सारे चेंज हो गए और गलत खुद तीसरी चीज बन गई। एक बात समझिए उसको, देखो गुलाब के फूल के ऊपर दूसरा गुलाब लगाना ये मैं समझ सकता हूँ, वो फूल के ऊपर फूल ही है, वो नहीं है गलत उसके अंदर। एक आम के झाड़ के ऊपर मैंने खुद 20-25 प्रकार के आम लगे हुए देखे हैं, उतने उसके ऊपर कलम लगाए हुए हैं, क्रॉसिंग किया था, लेकिन आम के ऊपर आम ही। लेकिन अगर आम के ऊपर आपने कोई दूसरा ही फल का क्रॉसिंग या ये लगा दिया तो क्या होगा, ना ये रहेगा ना वो रहेगा। अभी क्या हो गया है, आप जो टोमेटो खा रहे हो बाजार में वो टोटली जेनेटिकली मॉडिफाइड है कंप्लीटली। उसके अंदर क्या क्या किया है, कौन से जीन्स डाले गए हैं, वो जो उसके अंदर के जो ये जो रिसर्चर है उनसे आप पूछिए तो आपको पता लगेगा। ये जो टोमेटो आप खा रहे हो ना, तो उसके अंदर मछली का और ये जो काफ होता है वो काफ का जीन डाल के वो टोमेटो बने हुआ है फिलहाल का। तो ये आप समझ जाइए आप जो खा रहे हो क्या खा रहे हो। अभी या मैं दूसरा आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि अभी जर्सी गाय है जैसी, तो जर्सी गाय जो है ये क्या है, ये गाय का या एक दूसरे जानवर के साथ में सुअर का क्रॉस है, सुअर का क्रॉस है। तो जो दूध मिल रहा है जर्सी गाय का, तो आपको भी पता है अभी A2 और A1 मिल के इसका सारा, ये कोई आज का विषय मेरा उसके ऊपर नहीं करके मैं आपको ज़्यादा इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पहले समझिए कि ये सारा कितना गलत और इसके कारण क्या क्या बीमारियां हो रही है। ऐसा था पहले किसान की जो खेती थी वो कैसे थी, या वो खेती कैसे करता था, क्या थी परिस्थिति उसकी। जैसे वो जो बीज था वो उसके घर का रहता था, घर का ही उसका खाद रहता था, क्योंकि जानवर बैले गाय वगैरह काफ़ी रहती थी, और वही खाद वही गोबर से वो खाद बनाता था। उसके उसी के अंदर वो घर का ही उसका लेबर था,
बड़ा परिवार रहता था। आज के ज़माने के जैसे हम दो थी तो हम दो और हमारी टीम रहती थी। कई कई घरों में तो क्रिकेट की टीम भी रहती थी, आपने देखा। अरे भाई, हम ही तो 7 भाई बहन थे एक ज़माने में। एक बात समझिए, तो क्या था, ये बड़ा परिवार रहता था, एक साथ में रहता था, सुखी परिवार था। लेकिन उसके बाद में अभी क्या हो गया है कि हम दो हमारा एक ही हो गया, तो ना ही किसी में जाने वाला कोई है, ना खेती करने वाला कोई है। और उसके बाद में उस जमाने में जो था, लेबर जो था वो अनाज पे चलता था, यानी पेट पे काम करता था, जैसे जवान काम करता था। इसलिए तो हमारे शास्त्री जी ने बोला था कि जय जवान जय किसान। तो ये सारी की सारी बातें थी। अभी क्या हो गया है, जो जवान और जो लेबर मजदूर हमारा पेट पे काम करता था, यानी उस जमाने में किसी आदमी को पैसा दे देते नहीं थे। वो बोलता था कि अरे पैसा लेके क्या करूंगा, क्या पैसे खाऊंगा मैं तुम्हारे, मुझे खाने के लिए आना दो। तो वो क्या करता था, वो जो लेबर रहता था ना, वो सिर्फ अनाज के ऊपर, दूध के ऊपर, दालों के ऊपर काम करता था। थोड़े बहुत पैसे मिल लगते भी थे उसको दिवाली दशहरे के ऊपर। वो सारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो काम होता था किसानों का। तो बाकी तो किसानों को आज के ज़माने में जो खर्चा है वो ऐसा कोई खर्चा रहता नहीं था उसका। तो ये सारे चीज़ों के अंदर वो खेती होती थी। अच्छा, उस ज़माने में ये भी रहता था कि वो मिक्स क्रॉपिंग करता था। पहली बात तो एक समझिए, मिक्स क्रॉपिंग का क्या मतलब है। उसके अंदर वो ट्रैप क्रॉप भी रहते थे। खेती में 4 लाइन जो है वो कॉटन की डाल दिया, उसके बाद में 2 लाइन जो है उसके अंदर ज्वारी की डाल दिया, और ज्वारी के बीच में 1 लाइन जो है वो तुअर की डाल दिया, इसके बीच में अपना जो अरहर भी डाल दिया, उसके बीच में अपना जो सरसों है वो सरसों भी डाल दिया, वो एक अंबाड़ी करके रहता था वो भी डाल दिया। उसके बाद में जो अपना ज्वारी है उसके ऊपर वो चौलाई लगा देता था। तो ये इस तरीके से मिक्स क्रॉपिंग रहता था। किसान जो था उसको जब तक के खेत में क्रॉप है कुछ ना कुछ खाने को मिलता था। हर 15 दिन में, 20 दिन में उसको कुछ ना कुछ घर में आता था और वो चलता था। और उसमें होता क्या था कि इसमें से कई क्रॉप्स ऐसे थे, जैसे चौली का क्रॉप, अगर कोई कीड़ा आना है तो पहले वो चौली के ऊपर जाता था, तो चौली के ऊपर वो सारे के सारे कीड़े जाते थे, बाकी सब उसकी खेती बच जाती थी। और इसी से कारण ये था कि उस जमाने में किसान की जो खेती रहती थी वो टोटल 0 बजट खेती रहती थी। एक बात पहले समझिए। लेकिन अभी क्या परिस्थिति है, अभी हरित क्रांति के बाद की क्या परिस्थिति है, ये पहले समझिए आप। जब जमाने में किसान पूरा 0 बजट का खेती करता था, उसका आउटपुट खेती में से, जेब में से कुछ नहीं जाता था पैसा उसका। और आज समझिए आप, देखिए अभी क्या परिस्थिति होगी। उसका बीज बाजार से आ रहा है, सीड खरीद रहा है बाजार से। उसके बाद में जानवर खत्म हो गए, क्योंकि चारा खत्म हो गया तो जानवर उसने निकाल दिए। तो अभी क्या हो रहा है, तो रासायनिक खाद आ गया, खाद बाजार से आ रहा, कीटनाशक बाजार से आ रहा। उसके बाद में स्प्रे पंप, वो कीटनाशक फवारने के लिए स्प्रे पंप बाजार से ला रहा है। स्प्रे पंप के लिए फिर बैटरी लग रही है, पेट्रोल लग रहा है। उसके बाद में अभी लेबर को अगर आप बोलेंगे तो भाई तू ये हमारे अनाज के ऊपर काम कर, तो वो आपको क्या बोलेगा, भैया बा नमस्ते। तो लेबर को भी अभी दाम नगद देना पड़ता है। उसके बाद में वो उस समय पे बिजली लगती नहीं थी, क्योंकि वो जो कुएं का पानी निकालने का काम पड़ता था तो हमारे बैल निकाल देते थे, वो मोट चलती थी बड़ी, इसलिए बिजली की भी ज़रूरत नहीं रहती थी। और वो बिजली का तो आपको मालूम ही है क्या परिस्थिति है, कहीं नगद है तो कहीं मुफ्त है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी आज का ये 6 बोल, ये अभी तक के 6 खर्चे मैंने आपको गिना दिए। उसके बाद में सबसे बड़ा खर्चा अभी क्या आ गया है, तो ट्रैक्टर, डीजल मरम्मत। क्योंकि उस जमाने में सारे खेती के काम जो रहते थे बैलों के कारण होते थे, लेकिन अभी तो बैल खत्म हो गए। तो अभी तो सारा का सारा खेती का काम जो है वो ट्रैक्टर से हो रहा है, और ट्रैक्टर को लगता है डीजल, उसके बाद में उसकी मरम्मत, इसके ऊपर सारा खर्चा हो जाता है। और उसके बाद में ये 7 चीज़ें होने के बाद में अभी अब देखिए सबसे जब से ज़्यादा खर्चा किसान का किस चीज़ पे हो रहा है, तो वो बीमारी आपके ऊपर, क्योंकि केमिकल खा रहा है, केमिकल छिड़क रहा है, तो उसके कारण उसको तरह तरह की बीमारियां हो रही है, कैंसर हो रहा है, सब हो रहा है। तो इस तरीके से एक ज़माने में 0 इनपुट कॉस्ट में जो खेती होती थी उसको अभी 8 इनपुट कॉस्ट हो गई है उसकी। और उसके बाद में क्या परिस्थिति है, पहले तो किसान का जो माल था वो किसान के घर में पड़ा रहता था, मंडी वंडी में ज़्यादा नहीं था किसान। और उसके बाद में क्या होता था, व्यापारी जाते थे ये इसी लाल छापी पहन के और बोलते थे, काका जी क्या है, गेहूँ है आपके पास में, ज्वार है, क्या भाव में बेचना है। किसान बोलता था भाई फलाने फलाने भाव में मुझे बेचना है। भाव पसंद आया किसान को तो वो बोलता था ठीक है भाई लेके जा। तो वो व्यापारी उसके गांव से वो अनाज उठा के लेके जाता था। और अगर पसंद नहीं पड़ता था तो व्यापारी घर गांव निकल जाता था, शहर में वापस निकल जाता था, और किसान अपना माल घर के में रहता था और वो अपने खेत पे निकल जाता था उसको। लेकिन आज क्या परिस्थिति होगी आप देख लीजिए। अब क्या है, किसान को पूरा माल जो है वो मंडी में लेके जाना पड़ता है बेचने के लिए, क्योंकि सरप्लस हो गई, उसको ज़रूरत नहीं रही व्यापारी को आपके गांव में आने के लिए।
तो वो किसान को मंडी में लेके जाना पड़ता उसको, क्योंकि उसको इतना इनपुट का जो उसका बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया है उसका, आपको जो गिना दिया मैंने, तो इसलिए उसको तो ये मैं कब माल निकलता है मेरा और कब बेचूं। अरे ऐसे मैंने कई किसान देखे हैं कि वो जो पूरा खेती में से हार्वेस्टिंग हो गया ना, तो वो घर में भी नहीं लेके जाते, वो उसी समय पे खेत में से ट्रैक्टर में भरेंगे, ट्रॉली में भरेंगे और वही सा ही लेके जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे लेके गए तो व्यापारी को तो मालूम है ये जब बेच रहा है, ये हम लोग बोलते हैं ना डेस्परेट सेलर, ये शब्द आपको मालूम है। तो डेस्परेट सेलर, उसको पता है ये तो घर को लेके जाने वाला नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाता है, व्यापारी बोलता है कि नहीं नहीं ये इतने में मिले, इतना ही दूंगा, उतना ही दूंगा। और किसान तो बेचारा, आपको पता है उसकी क्या परिस्थिति हो जाती है, वो तो वापस से उसको ट्रॉली में भरो या उसको लेके चल जाओ, क्योंकि उसका भी भाड़ा देना है उसको, गाड़ी का, मंडी का, ट्रॉली का वगैरह सारा भाड़ा देना है उसको। तो इसलिए उसको कोई परिस्थिति नहीं है कि वो वापस लेके जाए। जो भी औने पौने दाम मिले उस औने पौने दाम में उसको बेच के वहां से आना है, भला ही उसकी लागत ना वसूल हो, लेकिन करेगा क्या, जो मिले सो लाभ, भागते भूत की लंगोटी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।